हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें 19वां सवाल, 18 तक सवाल और थ्योरी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश Q1 का मान 10 माइक्रोकूलाम यानी कि 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, और जो Q2 है वो माइनस का 10 माइक्रोकूलाम यानी -10 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु आवेश हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इनका मध्य बिंदु ये रहा। यहाँ पर Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है। बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इससे ये मध्य बिंदु पर है तो ये आधा मीटर और ये भी आधा मीटर। ठीक, तो यहाँ पर R1 और R2 दोनों का मान कितना हो जाएगा? आधा मीटर या तो 0.5 मीटर। इससे इसे भाग दे दीजिए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव, मध्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा वो V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2। मान रख लेंगे। ये तो 9 गुणा 10 की पावर -9 हो जाएगा। Q1 का मान कितना है? 10 गुणा 10 की पावर -6 और R1 की वैल्यू है 1/2 प्लस इसका भी मान 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 10 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में 1/2। ये सारी वैल्यू दी गई। यहाँ से आपको क्या लगेगा? ये पूरा ये बटे का बटा ऊपर जाता है। चलिए फिलहाल नहीं लिखते हैं क्योंकि कोई काम नहीं इसका। क्यों? प्लस और माइनस हो जाएगा। देखिए 9 है 90 और गुणा में बटे का बटा ऊपर जाता है। बटे का बटा कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ गुणा में हो जाएगा। 9 है 90 हो गया। 10 की पावर 9 में से 6 गया 3। ये प्लस और माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा। फिर से 9 है 90 और बटे का बटा ऊपर गया और 10 की पावर 9 में से 6 गया 3। ये पूरा प्लस का है, ये माइनस का है। आंसर आ जाएगा 0। यही आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु पर। ठीक है, देखते हैं इसके साथ अगला सवाल। लिखा है 6 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश। 6 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम के 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से वो लिखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आपस में इनके दूरी जो है वो है 30 सेंटीमीटर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यानी यहाँ कहीं पर आवेशों के बीच, इन आवेशों के बीच में एक बड़े आवेश, बीच में बड़े आवेश कौन सा है? 6 वाला। बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये 20 सेंटीमीटर दूरी है, टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको विभव का मान 1 मिनट ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर Q1 का मान कितना है? 6 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। Q2 का मान जो है वो 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 मीटर। R2 की वैल्यू है 10 गुणा 10 की पावर
1 मिनट 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगी। तो आपको बिंदु ओ मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर विभव निकालना है, तो V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा Q1/R1 प्लस में Q2/R2। जब हम इसका मान रखेंगे, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 की जो वैल्यू है वो हम ये रखेंगे 6 गुणा 10 की पावर -9, और बटे में जो R1 की वैल्यू है वो हमारे पास ये है 20 गुणा 10 की पावर -2 प्लस में। अब Q2 की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर -9, और बटे में जो दूरी है हमारे पास कौन सी बची है, ये वाली 10 गुणा 10 की पावर -2। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 3 6 2 ढाई 20। अब कट तो ये भी रहा है, लेकिन हमने ये इसलिए, अब ये इसलिए नहीं काटेंगे ताकि लासा मतलब कि हर एक समान हो जाए। तो ये हमारे पास रहेगा 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। ऊपर से हम 10 की पावर 9 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 9 कॉमन निकाला। नीचे से 10 गुणा 10 की पावर -2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा, देखो ये भी कॉमन निकलेगा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, यहाँ पर ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 और प्लस में 4, 3 प्लस 4। तो हमारे पास देखिए 10 की पावर +9 है, 10 की पावर -9 है, कट जाएगा आपस में। यहाँ हमारे पास बचेगा 9 और गुणा में 10 की पावर ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और बटे में क्या है हमारे पास 10 गुणा में 3 और 4 7 हो जाएगा। 10 की पावर ये 2 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और बटे में 10। अच्छा 0 से 0 कट गया, 9 है 90, 90 सत्ते 630 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल के। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है कि 6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। बहुत बढ़िया, एक सवाल हमें मिला है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर एक ये आवेश रखा है जिसका मान 6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम है। एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना, अभी तो हमारे पास Q का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। वो बात अलग कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3, x अक्ष यही तो है, यहां पर मान लिया x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक, x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब कितना कार्य करना है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है भी इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इसे हम VA मान ले रहे हैं और इसे हम VB मान ले रहे हैं। बहुत ध्यान से सवाल देखना, सवाल बहुत गजब का है। कहाँ से लग रही है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम A पर विभव निकालते हैं। A पर विभव क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यही रहेगा, Q का मान ये राइट, और R का मान इस समय पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान है 6 गुणा 10 की पावर
9 है, और यहाँ 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 10 की पावर 9 में से 9 है। ठीक, क्या है दूरी कितनी मीटर, बहुत बड़ी, चलो कोई नहीं, 8 है ना, 10 की पावर -8 है। तो 9 में से 8 क्या आएगा, कितना बचा, 10 की पावर 1 यानी कि 180 वोल्ट। तथा V पर हमें विभव निकालना है। V पर विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कौन सी दूरी, 6 मीटर वाली दूरी। तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह पर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान है 6 गुणा 10 की पावर -8 बटे में 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ 9 गुणा 10 की पावर 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9/90। पुनः हमसे कहा गया है इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर क्या होता है, डेल्टा V इंटू में Q, और ये Q कौन सा लगेगा, Q लगेगा इलेक्ट्रॉन वाला। हम यहाँ लिख देते ये इलेक्ट्रॉन वाला Q है। ठीक, डेल्टा V कितना हो जाएगा, हम कहाँ से कहाँ पर V पर लेंगे, तो यहाँ का विभव ज्यादा होगा और यहाँ का विभव कम होगा, यानी कि VB माइनस VA हो जाएगा, और गुणा में QE, Q का मान कितना, 1/6 गुणा 10 की पावर -19। VB का मान कितना है, 180 माइनस का 90, यहाँ 1.96 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा। 90 और गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 16 में 144, और ये 0 है, दशमलव 1 अंक की बार है, तो हमने यहाँ 1 अंक लगा दिया, गुणा में 10 की पावर -19, ये दशमलव आप चाहे किधर बढ़ा दें, तो 1.44 गुणा 10 की पावर इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में होता है, तो 2 अंक इधर बढ़ाए हैं तो प्लस में हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 17 जूल। किताब में देखते हैं, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। हमें उनके बीच पारस्परिक वैस्तुत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U का मान ज्ञात करना है। U एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में प्लस का Q और माइनस का Q अगर दिया रखा हो तो वो हम उसी हिसाब से लेते हैं। तो U बराबर होता है सूत्र Q1 इंटू Q2 बटे में R। इसका मान क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं प्लस 9 होता है, तो Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे में R की वैल्यू कितनी है, 0.5 गुणा 10 की पावर कितनी है, -10। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 1.6 गुणा 1.6 बटे में 0.5, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में से 9 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा -29। ये 10 की पावर -10 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखिए दशमलव घटाएंगे, 1 दशमलव घटेगा, तो बस इतना जो है हम लिखे दे रहे हैं, 9 गुणा 1.6 गुणा 16 और बटे में 5, 10 की पावर -19। देखिए 16 16 256 होता है, 2 5
6 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, गुणा में 10 की पावर माइनस 19। 9 की गुणा अगर इनसे करेंगे तो 9 छक 54, 9 बजे 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23.1 अंक के बाद लग जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से जब हम इसे भाग देंगे तो 5 और 20, कितना बचा 3, 5 का 30, दशमलव लगाए, ठीक। दशमलव लगाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, 5 की भाग 23, 0 4, 5 और 20, 3 0, 5 का 30, ये दशमलव यहाँ उतार देंगे, हमारे पास बचा है दशमलव पहले ही लगा हुआ तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 5 8 40, कुछ नहीं बचा, तो 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो किताब में चेक करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। लिखा है 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुलाम आवेश। कहा है कि इसे अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं 2 आवेशित कण है और दोनों का मान एक जैसा है। अब क्या है, 2 गुणा 10 की पावर 5 गुलाम अनंत से यानी कि 10 सेंटीमीटर पर लाया जाता है। तो हमारे पास R1 का जो मान रहेगा तो हम 10 सेंटीमीटर मानते हैं या 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर मानेंगे, और जो अनंत होगा वो हम R2 मानेंगे, ये अनंत है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो ऊर्जा जो वृद्धि हो जाएगी हमारे पास डेल्टा U, वो हो जाएगी U1 माइनस U2। तो अगर हम U1 का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। तो चलिए हम इसका मान रखते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान जो है वो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, इसका भी मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। R1 का जो मान है वो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम यही मान रखते हैं 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 और R2 की वैल्यू अनंत। अच्छा, आपको शायद कभी किसी ने बताया हो या याद हो कि 1/अनंत का मान आप हमेशा 0 रखेंगे, तो यहाँ अगर बटे में अनंत होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें केवल अब ये हल करना है। चलिए 9 दूनी 18, दूनी 36 गुणा 10 की पावर 9 ये है, 10 की पावर 5 5 माइनस 10 ये हो गया, 10 की पावर ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 36 ऐसे ही रहने दिया, 9 ऐसे ही, 9 और 2 11 प्लस के, 10 और 1 11 माइनस के, तो 9 2 11 में से 10 और 1 11 चला गया, तो हमारे पास कितना बचा, केवल 36 जूल। यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बटे में अगर अनंत है तो देखिए इससे अगला सवाल क्या कहता है। लिखा है जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। तो कण पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। चलिए, क्या ये सवाल हम नहीं कर सकते क्या? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, आपने सुना होगा,
V2 माइनस V1 बराबर W/Q। मान रखते हैं V2 क्या है 200 है, V1 क्या है 100 है, W का मान 10 जूल है, Q का मान पता नहीं, यहाँ 100 बराबर 10 बटे Q, तो Q बराबर 10 बटा 100, 100 से जब ये काटेंगे तो 0.1 कूलम सवाल है, तो खाली ख्याल रखिए। लिखा है कि दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है, ठीक। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। सबसे पहले हम जब तक चित्र नहीं बनाते हैं तब तक जो है हमें ज्यादा अच्छा ही नहीं लगेगा, तो यहाँ अब हमें अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। लीजिए हमने चित्र बना लिया, अब आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमसे कहा है दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, बात सही है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है, जो Q1 का मान है, वही Q2 का मान है। अब कहीं से एक तीसरा आवेश टपक गया है ठीक बीच में, इसका भी मान उतना ही है जितना बाकी सबका है, उसी परिमाण का। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इसको पकड़ो, इससे भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए, इससे भी, तो हम कहाँ ले जाएं? इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। ऐसा करो यहाँ ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे पकड़ के आप यहाँ ले जाए, यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। इस प्रक्रिया में इसे जब पकड़ के यहाँ लाए तो किए गए कार्य की गणना बताइए। सबसे पहले आप क्या करो, विभव का मान निकालो। पहले R1 R2 या Q1 Q2 नहीं, Q1 Q2 का मान कितना है, ये है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। R1 R2 का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 गुणा 10⁻² मीटर। चलिए, या तो ऐसा करो 2 गुणा 10⁻1 मीटर हो जाएगा, 1 0 इसने खा लिया इसको, ठीक। तब हमारे पास विभव जो आ जाएगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो काम निकालेंगे ही, यहाँ हो जाएगा Q1/R1 प्लस का Q2/R2। मान हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9। Q1 की जो वैल्यू है वो देखिए 2 गुणा 10⁻⁻7, R1 की जो वैल्यू है वो 2 गुणा 10⁻⁻1। ऐसे ही 2 गुणा 10⁻⁻7 और बटे में 2 गुणा 10⁻⁻1, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। फिर इसके बाद बचेगा 9 गुणा 10⁻9, ऐसा ही रहेगा ये वाला। यहाँ 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 बचेगा, 10⁻�6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10⁻1 है, -1 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 1 में से 7 गए तो माइनस का 6 बचेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, सवालों से बिल्कुल घबराना नहीं। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 तो 2 गुणा 10⁻⁻6 दो बार, एक से ये है, एक से ये है, तो 2 से 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 गुणा 10⁻9 में से 6 गया, 3 बचा। अभी हमारे पास ये काय का मान आया, ये V का मान आया है, यानी कि वोल्ट में आ जाएगा। लेकिन हमें तो किया गया कार्य निकालना। अच्छा, किया गया कार्य हम निकालेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, Q का मान आप याद रखिए, ठीक है। तो किया गया कार्य चलो निकालते हैं। इसलिए किया गया
जो कार्य हो जाएगा वो W बराबर V गुणा Q हो जाएगा। V का मान हमारे पास कितना है 18 गुणा 10 की पावर 3 और Q का मान कहा है कि उसी परिमाण का मतलब 2 गुणा 10 की पावर -7। 18 दूनी 36 गुणा 10 की पावर 3 में से 7 गया -4। आप चाहो तो दशमलव इधर बढ़ा दो, जब दशमलव इधर बढ़ाओगे तो घात में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जब प्लस हो जाएगा तो 1 में से 4 गया -3 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखने से पहले जो है आज की वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो गई है, बल्कि 25 या 30 मिनट की हो गई है। तो बाकी के जो सवाल हैं 37 सवाल है, टोटल 25 हो गए, तो 26 से लगातार जो सवाल हैं जितने भी हो सकेंगे हम करेंगे, लेकिन आधे घंटे की वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।